आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अक्षयवट में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्या है? तो नेगेटिविटी का संबंध सीधा सीधा उन अतृप्त आत्माओं से है जो किसी न किसी तरीके से आपसे जुड़ जाती हैं, आपके संपर्क में आ जाती हैं। जैसे आप जिस जगह पे रह रहे हों वहाँ पर रहने वाली आत्माएं, या आपका कोई घर का सदस्य जो अकाल मृत्यु में मर गया हो, उसकी आत्माएं भटकती हुई वो आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। या कोई तांत्रिक प्रयोग जो किसी पड़ोसी ने आप पर या किसी ईर्ष्यावश किसी व्यक्ति ने आप पर कर दिया है, तो वो भी आपको प्रभावित करता है, आपके जीवन में तरह तरह की मुश्किलें बाधाएं पैदा कर देता है। तो इन सब तरीके से ये नेगेटिविटी आपको देखने को मिलती है। अब ये है कि आप कैसे इन्हें पहचानेंगे। तो इसके पहचान का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप देखेंगे कि आप अपने तरह तरह के शारीरिक बीमारियों से आप घिरे रहते हैं, उसकी आप जांच कराएंगे तो वहाँ पर रिपोर्ट सभी नॉर्मल निकलती है, लेकिन कष्ट तो उतना ही बना रहता है जितना बीमार व्यक्ति में। और आप पाएंगे कि बार बार डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, इलाज हो रहा है, इलाज का असर भी नहीं हो रहा, और कोई बीमारी भी नहीं है, बिना बीमारी के ही आप दवाई खा रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन बनती है। खर्च ज़्यादा होने लगता है, तरह तरह की दुर्घटनाएं होने लगती हैं घर में, और आपको समझ नहीं आता कि इनके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पर यही स्थिति बनती है कि ये नेगेटिविटी का संकेत है। अब दूसरी स्थिति ये है कि आप जानें कि इस नेगेटिविटी के पीछे कारण क्या है। कहीं घर की ये अकाल मौत में ग्रसित जो आत्माएं हैं, कोई ऐसा अकाल मृत्यु में सदस्य हो, वो उसका प्रेत है, कि उस जगह में रहने वाली कोई आत्माएं हैं, या आप पर किया गया कोई तांत्रिक प्रयोग है। तो इसके लिए आप किसी भी योग्य ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो वहाँ उस कुंडली को देखकर वो आसानी से आपको बता सकता है कि ये पितृ का प्रभाव है, या आपके जिस जगह पे आप रहते हैं, आपका घर जहाँ पे, वहाँ पे कोई वैसी प्रेत हैं, या जो है तांत्रिक प्रयोग आप पर किया गया है, किस चीज़ का प्रभाव है, तो वो बता सकते हैं। ग्रहों में भी ऐसे योग जब बनते हैं तो उससे आपको भूत प्रेत संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं, क्योंकि ऐसे योग बनने पर ही ये मुश्किलें आती हैं जो कि ज्योतिष आसानी से, ज्योतिष विज्ञान का जिन्हें नॉलेज है वो आसानी से आपको बता सकते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है। तो इसके सिम्टम्स या इसके जो भी लक्षण हैं वो आप ऐसे देख सकते हैं कि रात में नींद बार बार टूटना, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा बना रहना, पैसे का ज़्यादा खर्च होना, काम का बिगड़ जाना, और जो काम लगता है कि अभी बन जाना चाहिए लेकिन वो भी नहीं हो पाता। तो ऐसे कई लक्षण हैं जिसको हम जान सकते हैं कि ये नेगेटिविटी के एक संकेत हैं। तो इन संकेत को जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली को लेकर किसी योग्य व्यक्ति के पास जा कर के उससे जान सकते हैं। अब जानने के बाद आपको उससे संबंधित उपाय करने होंगे। अगर पितृदोष, पितृ से संबंधित समस्या है तो पितृदोष से संबंधित आपको पूजा पाठ करना होगा पितृ के शांति के लिए। या ग्रहों से संबंधित समस्या है तो ग्रहों की शांति के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। उसके अलावा यदि कोई तांत्रिक अभिचार सामने आ रहा है कि किसी ने ईर्ष्यावश आप तंत्र प्रयोग कर दिया है, बंधन कर दिया है घर की शक्तियों का, और प्रेत लगा दिया है आपके पीछे, तो फिर उसके लिए आपको तांत्रिक के पास ही जाना पड़ेगा। वो तांत्रिक ही इसका उपाय निकाल सकता है और तंत्र काट कर सकता है। तो यहाँ पर सामान्य पंडित या ज्योतिष उपाय जो है वो कारगर नहीं साबित होंगे, क्योंकि तंत्र विचार जैसे किया जाता है उसी तरीके से कटता भी है। उसका विशिष्ट तरीका होता है जो कि तंत्र काट के विशेष विद्या के जानकार तांत्रिक लोग ही बता सकते हैं।
उसकी काट सभी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ से आप, इन तरीक़ों से आप जान सकते हैं कि आप कैसे इसको ठीक करें। और छोटे मोटे रेमेडी के तौर पे आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करके देख सकते हैं कि क्या इससे कोई अच्छा प्रभाव मिल रहा है। अगर ऐसा मिल रहा हो अच्छा प्रभाव, तो पूजा पाठ करके भी उसको ठीक किया जा सकता है, तब आप करिए। लेकिन अगर उस चीज़ पूजा पाठ करने पर भी वैसे ही दिक्कतें बरकरार हैं, तब आपको फिर उसके जड़ पे जाना होगा, उस समस्या के, कि ये समस्या कहाँ से शुरू हुई है। क्योंकि बिना जड़ तक जाए इसका उपचार करने में कोई फ़ायदा नहीं है। पता लगा कि अभिचार प्रयोग हुआ है और आप छोटे मोटे उपाय पे ही बैठे हुए हैं, तब उसका कोई विशिष्ट फल नहीं मिलना है और आप इसमें समय, पैसा, सब कुछ बर्बाद होगा और आप इसी के चक्र में फंसे रहेंगे, कई साल गुजार देंगे। तब आपको विशेष लोगों के पास जाना होगा। और विशेष लोगों का जाने का मतलब जो विश्वसनीय लोग हों, जिन पर आपको विश्वास हो और जो इस क्षेत्र के अच्छे जाने माने योग्य व्यक्ति हों, तो उनके पास जाना चाहिए, जिससे आपकी समस्या हल हो जाए। और यदि समस्या पुरानी है और अभिचार बहुत पुराने समय से सक्रिय है, बहुत पुराने समय से किया गया है, कई साल हो गए हैं, तो उसका समय भी उसको ठीक होने में लगेगा। क्योंकि जो चीज़ें 4-5 साल या 6 साल से बिगड़ गई हैं, वो एक चुटकी बजाते ही तो ठीक नहीं होगी। इसलिए आपको लंबे समय में ये चीज़ें ठीक होंगी और आपको कई बार उन जगहों पे जाना पड़ सकता है तंत्र काट के लिए। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। और किस संकेत से आप जानें कि क्या दिक्कतें हैं, तो इसमें जैसे आप सपने में भी अगर आपको कभी ऐसे सपने आते हैं कि जिसमें डरावने हों और आपकी नींद खुल जाए, तब आप समझ सकते हैं कि ये नेगेटिविटी के लक्षण है। या कोई रोज़ सोते समय अनावश्यक दबाव पड़ता हो शरीर पर, कोई दबा रहा है, जकड़ रहा है, तो ये भी अच्छे संकेत नहीं है, नेगेटिविटी के ही संकेत हैं। उसके बाद शरीर में भारीपन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बना रहे, तो ये भी इन्हीं नेगेटिविटी या अतृप्त आत्माओं का संकेत है। क्योंकि ये खुद भी अतृप्त हैं, इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और ये आपको भी उसी भाव में बनाए रखती हैं। आपको भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उसी तरीके से आप भी हो जाते हैं। तो अपना ही वो गुण दिखाते हैं, जैसा उनका गुण है वैसे ही वो आपको भी बना देते हैं। तो इन तरीक़ों से आप जान सकते हैं कि आपके साथ कैसी दिक्कतें हैं। और इसको जान के आप निर्णय ले करके, अपनी कुंडली दिखा करके, और यदि अभिचार हो तो फिर तांत्रिक के पास जाके उसका तंत्र काट कराइए। तो इसी तरीके से आपको शांति मिल सकती है। बाकी डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी इस कंडीशन में। अगर आप नेगेटिविटी से प्रभावित हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर आपको स्लीपिंग पिल्स या ऐसे कुछ दवाई दे देंगे जिसको खा के आप सोएंगे। तो इससे भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर तो नहीं पड़ेगा, आप बीमारी की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। तो जो बीमारी है नहीं वो भी बन सकती है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का जब एनालिसिस करेंगे तो आप निर्णय ले करके उचित कदम उठाइए और इसी तरीके से नेगेटिविटी को पहचान कर उसका उपचार किया जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं तक है, फिर किसी अलग टॉपिक पर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।